लिखी सती के मठ में घुस आई, और गई नींद में सोई माता जब पता की मारी। कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं है। विश्वामित्र ने काशी नगरी में जाकर के चोरी की। आरे मुनिया ने आई करी चोरी, दोए बालक लए चुराई डारी दए चौराहे विश्वामित्र ने आकर के नगर में बालकों की चोरी की और उनकी गर्दन काट के चौराहे पर डाल दिया और स्वयं जाकर आवाज लगा दी कि अरे काशी के लोगों, नगर में एक डाहिन आ गई है, अपने अपने बालकों को सुरक्षित रखना। जैसे ही ये वचन कालू मेहतर ने सुने तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से जाकर कहा कि जाओ तलवार उठा लो और नगर में एक डाहिन आ गई है, उसको मार दो, नहीं तो किसी के बालकों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हरिश्चंद्र ने तलवार ली है और उस सती के मठ में प्रवेश कर गए। केसों को बिखराए हुए माता तारा उल्टे सर को किए हुए पड़ी है। जैसे ही मंदिर में जाकर रानी तारा को देखा है तो हरिश्चंद्र समझ गए यही डाहिन है। केसों को पकड़कर उठाया मैया को। जब देखा रानी तारा तुम अपने बेटे को डस लिया, अब कितनी माताओं के बेटों को डसोगी। हरिश्चंद्र ने एकदम से तलवार निकाल ली है। जैसे ही तारा को मारने के लिए उद्यत हुए तो विश्वामित्र प्रकट हो गए। ठहर जाओ हरिश्चंद्र, क्या करने जा रहे हो? ये तुम्हारी रानी है और तुम इसे मारने जा रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज दूर, वो दिन मुझे आज भी याद है कि तुम यही रूप बनाकर मुझे बर्बाद करने आए थे। अब तो मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया गया, अब क्या करने आए हो? हरिश्चंद्र कहने लगे अब क्या मेरे प्राणों को लेने आए हो? विश्वामित्र ने कहा बेटा अब हम लेने नहीं आए हैं, अब हम देने आए हैं। बोले जाओ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मानो मेरा सर्वस्व उजड़ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। विश्वामित्र कहने लगे कौन कहता है कि तुम्हारा बेटा चला गया? एक बार आवाज तो लगाओ। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने रोहित का नाम लेकर आवाज लगाई है तो एकदम मरघट में से दौड़ते हुए रोहित आए। बेटे को देखकर मैया ने कलेजे से लगा लिया है। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने हर परीक्षा में सफल होकर दिखाया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे धर्म की ध्वजा तीनों लोकों में इसी प्रकार लहराती रहे और तुम्हारा जो राज्य मैंने लिया था वो सर्वस्व आपको वापस देता हूं।
ये तो सिर्फ मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। देखिए इतने संकट आने के बाद भी हरिश्चंद्र अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। बात वही आती है कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती है। भगवान के भक्त के 1000 टुकड़े कर देना, फिर भी उस भक्त की भक्ति की कीमत कम नहीं होती है। आइए ध्यान दें, ये 100 रुपए का पुरस्कार संजीव यादव मजपुरा वाले शास्त्री जी को दे रहे हैं और 10-10 रुपए समस्त स्टाफ को दे रहे हैं। आशा करती हूँ भैया की लंबी आयु हो, इनके धन के भंडार हमेशा भरे रहें और इसी प्रकार सदैव धर्म के क्षेत्र में अगर सलामी को अपने कदम बढ़ाते रहें। गोविंद की कृपा सदैव इनके आंगन में बरसती रहे, ऐसी आशा और आकांक्षा है। आइए एक भजन बोलेंगे, बहुत देर से आप लोग पूरी शांति में बैठे हुए हैं। देखिए महाराज, ये भजन मैंने अपनी ही कलम से लिखा है और मुझे कुछ बात याद आ गई, इसलिए ये रचना आपको सुनाने जा रही हूँ।